नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि इस वक्त का जो माहौल है, युद्धोन्माद जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। एक बात जो बार बार कही जा रही है कि दरअसल पहलगाम हमले को 13 दिन के आसपास हो गए हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। सरकार की तरफ से लगातार इस ओर इशारा किया जा रहा है कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री और साथ ही साथ विदेश मंत्री, ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे इस ओर इशारा हो रहा है कि कुछ न कुछ तो भारत करने वाला है। लेकिन सवाल उस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है, किस बात को लेकर हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ शायद ना हो, लेकिन माहौल बड़ा बनाया जा रहा है। क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है, इसको जानेंगे हम श्रवण गर्ग जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही इस विशेष कार्यक्रम में। क्या कहना सर? देखिए, मैं आपके सवाल के पर मूल सवाल पर आने के पहले 5 प्रमुख घटनाओं पर या घटनाक्रमों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहला तो आपने जो विदेश मंत्री जयशंकर का हवाला दिया, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि विदेश मंत्री जयशंकर को नाराज होते हुए देखा गया या तंज कसते हुए देखा गया। राहुल गांधी पर तो तंज कसते रहे हैं वो, पर उन्होंने यूरोपीय देशों के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। पहली घटना तो ये, हम उस पर डिटेल में बाद में आएंगे। दूसरी ये है कि प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ सिंह ने भी 9 मई को मॉस्को जाना स्थगित कर दिया है, टाल दिया है, वो नहीं जा रहे। 9 मई बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वो विक्ट्री डे के रूप में, मित्र देशों के विजय दिवस के रूप में परेड होती है वहाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाजी जर्मनी के ऊपर जीत का जो जश्न मनाया जाता है। तीसरा ये है घटनाक्रम कि तुर्की ने अपना युद्धपोत कराची बंदरगाह पर लगा दिया है और बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा पाकिस्तान पहुंचा दिया है। चौथी घटना यह है कि पहलगाम की घटना के 13 दिन बाद पुतिन ने प्रधानमंत्री को फोन करके कहा है कि पहलगाम के गुनाहगारों को सजा मिलना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 13 दिन बाद उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है। इसके पहले शायद कल या परसों विदेश मंत्री की वहां के विदेश मंत्री से बात हुई, सरगेई से बात हुई। और पांचवी चीज ये कि ये जो तनाव है, द्विपक्षीय तनाव है, क्या ये एक मल्टीलेटरल युद्ध में या मल्टीलेटरल टेंशन में बदलता हुआ नजर आ रहा है क्या, जो डिवाइड कर रहा है दुनिया को? इस तरह से कर रहा है कि कुछ देश पाकिस्तान के साथ साफ तौर पर खड़े हो रहे हैं, कुछ हमारे साथ हम अभी देख नहीं पा रहे हैं कि कौन है हमारे साथ, रूस के अलावा। रूस का भी आज हमको जो खबर आई उससे पता चलता है। और कितने लोग न्यूट्रल हैं, कितने देश इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो मौन रहना चाहते हैं। अब आपने जो बात कही शुरू में, वो इम्पोर्टेंट क्यों है कि जो सरकार की तैयारियां नजर आ रही हैं या बताई जा रही हैं
हैं या प्रदर्शन किया जा रहा है वो ये कि हम सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट से भी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। जो डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है वो ऐसा ही हो रहा है। वो इस तरह का हो रहा है कि नेवी को भी हमने एक्टिव कर दिया है। नेवी के चीफ कल मिले थे, शनिवार को मिले थे प्रधानमंत्री से। फिर वायुसेना के चीफ मिले और सीडीएस तो है ही इस पूरे मामले में कमान में है। इसका मतलब है कि तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है और राजनाथ सिंह ने जो कहा वो इम्पोर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट है कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को जानते हैं। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जैसा जनता चाहती है वैसा होकर रहेगा, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। अब आप रोज कमिट कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं और रोज हम कुछ नया होता देख रहे हैं जो चीजों को टालने में मदद कर रहा है। जी हमारे कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है सरकार के, पर इम्पेडिमेंट्स में भी कोई कमी नहीं आ रही है। अमेरिका ने संघर्ष को आगे बढ़ाने से पहले ही इनकार कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान के साथ अपना कमिटमेंट जताया है। विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन के साथ नाराजगी, यूरोपीय देशों के साथ नाराजगी जाहिर की है और वो नाराजगी ये कि हमको उपदेश देने वालों की जरूरत नहीं है, हमको दोस्तों की जरूरत है, मदद करने वालों की जरूरत है, ये जयशंकर ने कहा है। उसका मूल कारण ये कि यूरोपीय देशों ने पाकिस्तान के एक्ट की अपनी टिप्पणी में आलोचना नहीं की। हम लोग क्या अकेले पढ़ते जा रहे हैं? मैं कह नहीं रहा हूं कि अकेले पढ़ गए हैं। हम एक जो इससे ध्वनि निकलती है, जो घटनाक्रम है कि दुनिया के 50 मुस्लिम देश हैं और उनकी अगुवाई तुर्की ने कर ली है कि वो उनका रूप क्या हो सकता है। यूरोपीय देश नॉन कमिटल है, अमेरिका रोकना चाहता है, चीन पाकिस्तान के साथ दिख रहा है। तो रूस ने 13 दिन बाद, पुतिन ने हमको कहा है कि परपेट्रेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें हम जो पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ सकते हैं। जी अब इसमें एक चीज जो है वो जो समझ के बाहर है वो ये कि ऐसी परिस्थितियों में हमने देखा है, अटल जी को देखा है, मनमोहन सिंह को देखा है, इंदिरा जी को देखा है कि विपक्ष को साथ लेकर सरकार चलती है। हम विपक्ष को भी साथ नहीं ले रहे। जो दिख रहा है उसमें एक सर्वदलीय बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नहीं थे के अलावा हमको विपक्ष कहीं नहीं दिख रहा, बल्कि लग रहा है कि विपक्ष पे हमले हो रहे हैं। दूसरा ये दिख रहा है कि पहलगाम के विक्टिम्स जो हैं उनके परिवारों पर ट्रोल आर्मी हमले कर रही है। मैं उन परिस्थितियों को बता रहा हूं कि ये परिस्थितियां होती नहीं है आमतौर से ऐसे टाइम पर कि आप इंटरनली भी अपने यहाँ डिवीजन पैदा करने और एक्सटर्नली भी दुनिया के देश आपके साथ खड़े नहीं हों। ये बड़ी एक विचित्र सी स्थिति हम देख रहे हैं इस समय होती हुई।
मीडिया से सहयोग की मांग नहीं हो रही है, मीडिया पर आक्रमण हो रहा है। मतलब मीडिया से एक अपील होती है कि भाई ये क्राइसिस का टाइम है और इसमें आप हमको मदद कीजिए। वो हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मीडिया पर कार्रवाई हो रही है। अब मैंने आपको बताया कि नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ मिले। एक तो ध्वनि ये जा रही है कि कुछ बड़ा हो रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगी सभी फैक्ट्रियों में, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, फ्रंट पेज पे टॉप की खबर है, उनमें कर्मचारियों की लंबी छुट्टियां रद्द कर दी गई। 12 के करीब फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी डिफेंस प्रोडक्शन में, और उसमें सिर्फ 2 दिन का अवकाश जरूरत पड़ने पर मिलेगा। मास्को का मैंने आपको बताया कि उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर के जो सहयोगी हैं संजय सेठ, वो जा सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है 9 मई की परेड कि चीन के राष्ट्रपति वहां आ रहे हैं और विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के कई शासनाध्यक्ष वहां होंगे। हम चाहते या भारत चाहता तो इस मौके का फायदा हम अपने मित्र देशों को कन्विंस करने में उपयोग कर सकते थे कि भाई ये जो चल रहा है उसमें हम कैसे विक्टिम हैं। हमने नहीं किया। कूटनीतिक डिप्लोमेटिक लेवल पर जितनी कार्रवाइयां हम कर सकते थे हम कर रहे हैं। अभी हमने और भी बहुत सारे उनके थर्ड कंट्री के जरिए जो एक्सपोर्ट्स होते थे वो बंद कर दिए, पार्सल वगैरह बंद कर दिए। हमको जो जनता को जो समझ में नहीं आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम कार्रवाई में कोई भी कार्रवाई करें उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो अभी तक अपने आप को मान रहे थे, जिस भूमिका में मान रहे थे, क्या वो ध्वस्त हो रही है कि इंटरनेशनली हम आइसोलेट हो रहे हैं, अकेले पड़ रहे हैं। और क्या हम ये माने कि मास्को की परेड में 9 मई को नहीं जाने का एक अर्थ हम क्या ये लगाएं कि कोई कार्रवाई 9 मई के पहले भी हो सकती है, इसलिए पीएम का, डिफेंस मिनिस्टर का यहाँ रहना जरूरी है। हालांकि आपकी जो वो डिफेंस एक्सपर्ट अजय साहनी से बात हुई उसमें ये ध्वनि निकलती है कि इस तरह का कोई कार्रवाई, इस तरह का युद्ध नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस में हम लोग हैं और उसमें ये है कि प्रधानमंत्री या सरकार, जैसा कि राजनाथ सिंह ने फिर कह दिया कि आप तो पीएम को जानते हैं वगैरह वगैरह, तो क्या एक ऐसी कार्रवाई की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जो करना ही पड़ेगी, मतलब बाध्य हो रही है सरकार, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। और हमारी नाराजगी जो है दुनिया के उन मुल्कों के प्रति अगर बढ़ती जाती है जो हमारा साथ खड़े नहीं दिखेंगे, तो फिर हम कहाँ होंगे दुनिया के मुल्कों के बीच में। अगर कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं तो
और अकेले पड़ जाते हैं। तो क्योंकि हम क्या ये मान के चल रहे हैं कि रूस हमारे साथ खड़ा होगा इस पूरे जी प्रसंग में। तो अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ आशुतोष जी जी कि हमारे जो कार्रवाई के लिए जो विकल्प हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और जो वक्त है वो एक एक दिन बढ़ रहा है। तो सरकार कब तक इस चीज को मतलब डिसाइसिवली अंजाम देगी, ये बड़ा एक ऐसा कभी होता नहीं है इस तरह की चीजों में। सर्जिकल स्ट्राइक में तुरंत हो गया, हमने कुछ परवाह नहीं की। पुलवामा में तुरंत हो गया, हमने परवाह नहीं की, दुनिया की परवाह नहीं की। क्या इस समय स्थितियां पाकिस्तान, उस समय रिजीम अलग थी, ऑफ कोर्स पुलवामा के टाइम पाकिस्तान की रिजीम अलग थी, इस समय अलग है। तो उस समय शायद इमरान खान थे मेरे ख्याल से, जी इस बार चीजें अलग हैं। तो जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब तो नहीं दे पा रहा हूं, पर फिर भी मैंने जो शुरू में 5-6 घटनाक्रम बताए वो ये बताने के लिए काफी हैं कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं है। इंटरनली भी हम लोगों को नाराज कर रहे हैं, विपक्ष का, जनता का मैंने बताया, और एक्सटर्नली दुनिया के जो देश हैं जिनको हम समझते थे कि वो हमारे साथ खड़े हैं, वो थोड़ा सा हमको सेटबैक लग रहा है। तुर्की का खासकर जो हमने आज पढ़ा उसको देखा। हम आगे के जो इसका एनालिसिस है वो आपके दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं अभी तो, कि वो जी इसमें से हमारी बातचीत से क्या निकालते हैं, क्योंकि हम कुछ भी ऐसा तो कह नहीं सकते जो जिससे ध्वनि ये निकले कि हम देश के प्रति वफादारी कम दिखा रहे हैं। तो इसलिए आप देश कार्रवाई करें, अब वो देश प्रतीक्षा ही कर रहा है, आप कब कार्रवाई करते हैं। पर हम ये बता रहे हैं, इम्पेडिमेंट्स बता रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और उसके चलते अगर कोई डिसाइसिव कार्रवाई नहीं हो तो आश्चर्य व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं रहेगा। एक बड़े मेजर क्राइसिस में जिसमें कई देशों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, एस्केलेट हो सकता है, क्या हम वो पसंद करेंगे? क्या मतलब रिस्क अब बढ़ गई है, ये कुल मिलाकर मेरा कहना। किसी भी कार्रवाई की अब रिस्क बायलैटरल नहीं रही है, मल्टीलेटरल हो गई है, ये मेरा कहना है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.